हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं, कोई भी कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो कौन से भाव पर लिस्ट होती है, वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, वो कैसे पता लगाया जा सकता है, फेस वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और किस बेसिस के ऊपर है वो कोई भी कंपनी है वो लिस्ट होती है। तो सारा फंडामेंटल चीज़ हम ये वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो अभी आपके सामने एक स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है जो दिख रही होगी, जिसके सामने यहाँ पर रिलायंस है, एक स्टॉक है जिसका नाम रिलायंस है। और यहाँ पर आपको 3 प्राइस दिख रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी करंट प्राइस, एक शेयर की वैल्यू और पूरी कंपनी की वैल्यू। यहाँ पर आपको दिख रहा है बुक वैल्यू और फेस वैल्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, और सबसे पहले तो फेस वैल्यू के ऊपर बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये 10 की फेस वैल्यू है तो ये स्टॉक अच्छा है, ये 1 की फेस वैल्यू तो ये स्टॉक खराब है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। फेस वैल्यू 1 की हो या 10 की हो या 50 की हो, जैसे ये स्टॉक देखोगे तो इसकी फेस वैल्यू है वो 50 की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत अच्छा है। तो ऐसे नहीं देखा जाता है। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि फेस वैल्यू निकलती कैसे है। तो फेस वैल्यू निकालने के लिए जो भी शेयर कैपिटल होती है, जिसको इक्विटी कैपिटल भी बोला जाता है, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करोगे। यानी यहाँ पर हम देखें तो इक्विटी कैपिटल है वो 6,766 रुपये है, यानी यहाँ पर इक्विटी कैपिटल है वो 6,766 रुपीज़ है, मतलब ये करोड़ में वैल्यू है। और इसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं तो 677, तो आपको फेस वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो 6, तो यहाँ पर 6766 तो यहाँ पर 6766 डिवाइड बाई 677, तो आपको यहाँ पर देखो 9.99 यानी फेस वैल्यू 10 की है वो यहाँ पर आ गई। तो इससे आपको फेस वैल्यू मिल गई। अब पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये क्या है। तो इसका मतलब जो इक्विटी कैपिटल है, इसको शेयर कैपिटल भी बोला जाता है, जहाँ से कंपनी है वो स्टार्ट हुई। हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो फेस वैल्यू निकालने के लिए इक्विटी कैपिटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, तो आपको फेस वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर आपको बुक वैल्यू निकालनी है तो बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो शेयर कैपिटल यानी इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व, उसको डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर करोगे तो आपको बुक वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 6766 प्लस 74446, इसको डिवाइड बाई 677। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 1110 रुपीज़ बुक वैल्यू है। आपको यहाँ पर बुक वैल्यू है वो मिल गई। इसको शेयर होल्डर फंड भी बोला जाता है, ये प्लस ये, यानी जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो ये कैपिटल से स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर आपको दिख रही है इंक्रीज हुई है। ये इंक्रीज इसलिए हुई है कि यहाँ पर बोनस दिया होगा या वो चीज़ होती है, तो ये इंक्रीज होता है, यहाँ से निकालते हैं और यहाँ पर लेते हैं। तो ये कंपनी है वो इतने रुपीज़ से स्टार्ट हुई, ऐसा कहा जाता है। इतने रुपीज़ है वो कम आए, तो इसको टोटल करोगे तो इसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड भी बोला जाता है। तो बुक वैल्यू निकालने के लिए शेयर कैपिटल या इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर करोगे तो आपको मिल जाएगी बुक वैल्यू। और यहाँ पर एक थर्ड प्राइस है, ये एक प्राइस हुई फेस वैल्यू, दूसरी प्राइस हुई ये, और थर्ड प्राइस है वो ये है, जो एक अलग भाव पे कंपनी है वो आती है प्रीमियम लेके, और वहाँ पर ये स्टॉक मार्केट में यहाँ पर उसका IPO आता है और लॉन्च होती है। तो ये कंपनी 2970 इंटू 677, तो आपको ये मिल जाएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी पूरी कंपनी का भाव इतना और एक शेयर का भाव इतना। तो अब ये चीज़ क्या है, इसको हम समझेंगे कि ये कैसे होता है, और कंपनी है वो थर्ड प्राइस पे लिस्ट करती है तो इसके पीछे कारण क्या है। तो अब डीप में समझते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन है वो वाइट बोर्ड कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप यहाँ पर आए हैं 4 लाख रुपीस लेके आए हैं, ठीक है। तो आपका शेयर कैपिटल है वो कैसे लिखा जाएगा, शेयर कैपिटल यानी इक्विटी कैपिटल 4 लाख। अब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने कोई एक प्लांट या मशीनरी, पहले आपने लैंड ली, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट में यहाँ पर 1 लाख की आपने लैंड ली। दूसरी जगह पे यहाँ पर आपने प्लांट मशीनरी ना, यहाँ पर आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, उसके अंदर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया। आपने रॉ मटेरियल लिया, उसके अंदर 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया, और आपके पास कैश है वो 1 लाख रुपीस पड़ा है। तो ऐसे लिखा जाता है कि कोई भी कंपनी है वो स्टार्ट हुई 4 लाख से स्टार्ट हुई है, फिक्स एसेट है वो मतलब लैंड लिया है तो वो 1 लाख का लैंड लिया, प्लांट जो लिया है प्लांट एंड मशीनरी वहाँ पर 1 लाख डाले, रॉ मटेरियल में 1 लाख डाले, और कैश है वो आपके पास 1 लाख पड़े। अब आपका बिजनेस है वो स्टार्ट हो गया। अब पहले साल आप कमा रहे हो, मान लो 2 लाख रुपीस आपको आपने अर्न किया। तो अब लिखा कैसे जाएगा, शेयर कैपिटल 4 लाख, कैश 2 लाख जो आप कमाए। तो टोटल कंपनी है वो कितने लाख की हुई, टोटल कंपनी है वो 6 लाख की हुई।
अब नेक्स्ट ईयर आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आप रॉ मटेरियल है वो 2 लाख का ले रहे हैं, मतलब और 1 लाख का रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तो अब कैसे लिखा जाएगा, फिक्स एसेट तो 1 ही है, प्लांट एंड मशीनरी 1 है, रॉ मटेरियल है वो यहाँ पर 2 कर देते हैं, और केस यहाँ पर हम कर देते हैं 1, और इसको कर देते हैं फिक्स एसेट है, तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर कितने हुए टोटल 6 लाख, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम और 1 लाख यहाँ पर +1 कर देते हैं, तो यहाँ पर टोटल 2 लाख यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी में। आपने प्लांट एंड मशीनरी भी और कैपेसिटी बढ़ाई, तो यहाँ पर देखो पूरी यहाँ पर एडजस्टमेंट हो गई, 1 लाख की फिक्स एसेट मतलब कि लैंड, प्लांट एंड मशीनरी 2, रॉ मटेरियल 2 और केस आपके पास 1 लाख पड़े, यानी 2 3 4 5 6। अब ये साल आपका बिजनेस है वो चला और आपको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो ये कहाँ पर जाएगा, तो ये जाएगा यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, शेयर कैपिटल 4 लाख जहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई थी, और ये केस है वहाँ पर 2 लाख तो थे, अब यहाँ पर आ जाएंगे और 4 लाख का फ़ायदा हुआ, तो अब ये हो जाएगा 6 लाख, तो टोटल कितना हुआ, टोटल आपकी कंपनी है वो 10 लाख रुपीज़ की हो गई। तो ये जो 6 लाख रुपीज़ है वो आपने कमाया है, तो इसको लिखा जाता है रिजर्व में। यहाँ पर अब मैं फिर से ये स्क्रीन है वो शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखो तो ये कंपनी है वो स्टार्ट हुई यहाँ पर, और री इन्वेस्ट करके कंपनी ने इतने रुपीज़ कमाए, तो ये टोटल कंपनी कितने की है, तो इतने की है, जिसको डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर करोगे तो आपको बुक वैल्यू है वो मिल रही है। समझ में आ गया होगा इतना। अब फिर से आ जाता है यहाँ पर वाइट स्क्रीन पे। अब मान लो कि आपने ये बिजनेस है वो 10 साल तक बिजनेस किया, और आपने टोटल यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ आपकी शेयर कैपिटल है, और आपने यहाँ पर रिजर्व यानी कैश का स्पेलिंग ये चाहेगा, तो यहाँ पर कैश है वो आपका हो गया है, मान लो कि यहाँ पर आपने 10 करोड़ कमा लिए 10 साल में। अब आपकी कंपनी है वो टोटल कितने लाख की कंपनी हुई, तो टोटल आपकी कंपनी है वो 10 करोड़ 4 लाख की कंपनी हुई। तो इसको आप क्या कहोगे, तो ये शेयर कैपिटल जो था 4 वो फेस वैल्यू थी, और यहाँ पर 10 करोड़ 4 लाख ये टोटल है, तो ये बुक वैल्यू है। अब मान लो आपके पास कोई एक कंपनी आएगी दूसरी और आपको बोलेगी कि आपकी कंपनी है वो मुझे बेच दो, मैं आपको 10 करोड़ 4 लाख रुपीज़ दे देता हूँ, तो क्या आप 10 साल के बाद ये आपकी कंपनी है वो उसको 10 करोड़ 4 लाख में दे दोगे? यहाँ पर आप वीडियो है वो पॉज करें और अपने आप से पहले क्वेश्चन करें कि क्या आप दे दोगे 10 साल के बाद आपकी कंपनी है वो 10 करोड़ 4 लाख में? तो अक्सर यहाँ पर कंपनी है वो कोई देगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या प्राइस नहीं है, इसके अंदर आपने 10 साल पहले जो लैंड ली थी 1 करोड़ की, उसकी वैल्यूएशन इसके अंदर नहीं है। आज वो 1 लाख की जो लैंड है वो आज की तारीख पे वो लैंड की कीमत है मान लो 4 करोड़ हो गई होगी, 5 करोड़ हो गई होगी। प्लांट एंड मशीनरी आपने जो डाला था वो आज की डेट में वो प्लांट एंड मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए होंगे, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं है। आपने जो भी क्लाइंट बेस बनाया है तो वो क्लाइंट बेस की वैल्यूएशन होती है। आपकी पहले कोई आपका कंपनी का कोई गुडविल नहीं था, कोई ब्रांड नहीं था, और आप पहले 3 4 5 टके से धंधा कर रहे थे, आज की तारीख पे आपके नाम से 30 टके से धंधा हो रहा है या 20 टके से धंधा हो रहा है, तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू नहीं है। तो कंपनी है वो स्टार्ट होती है फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू यानी शेयर कैपिटल से। उसके बाद कंपनी है वो जाती है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व बुक वैल्यू पे जाती है, और फिर ये कंपनी है वो मार्केट में आती है और एक और अलग प्राइस पे आती है जिसको आप कहते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये पूरा फंडामेंटल है। अब आप देखो आपने फंडामेंटल किस तरीके से सीखा है, ये तरीके से सीखा है, या आपने जो लोग सिखा रहे हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब जो भी शेयर प्राइस चल रही है उसको मल्टीप्लाई करो शेयर से तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये एक बेस है और ऐसे ही सीखा जाता है। तो कोई भी कंपनी है वो फेस वैल्यू से स्टार्ट हुई, बुक वैल्यू पे लेके गए, और उसके बाद उसको एक अलग भाव पे मार्केट में उतारा गया, अलग वैल्यूएशन पे, कि हम तय करें कि इसकी वैल्यूएशन ये होनी चाहिए, हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है, हमारी इतनी गुडविल है। तो वो सारी प्राइस है वो बुक वैल्यू में नहीं होती है। आपको इतना ही पता होगा कि बुक वैल्यू जितनी होती है तो कंपनी अगर उसको कुछ हो जाए तो कंपनी के पास इतने पैसे पड़े हैं तो इतने रुपीज़ दे देगी, आपको इतनी ही पता होगी, इतनी ऐसा नहीं होता है। रिलायंस की आज की टाइम में उसकी वैल्यूएशन क्या है, तो वो उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसकी वैल्यूएशन अभी 1100, आपको उसकी बुक वैल्यू है वो 1100 रुपीज़ दिख रही है, पर आज की भाव में उसका स्टॉक है वो 3000 रुपीज़ चल रही है, यानी डबल चल रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये सारा खेल ये कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, और आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर है तो उसके अंदर भी आप मुझे
पूछना चाहे तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या आप सीखना चाहे तो भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ये एक सिंपल बेसिक वीडियो है फंडामेंटल के ऊपर। फंडामेंटल बहुत सारी चीज़ होती है, ये सिर्फ इतना ही नहीं होता है। सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी आप मल्टीबैगर ढूंढ सकते हैं, फिर बहुत सारी इसके अंदर, ये सिर्फ इतने टर्म्स ही अभी सीखा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये बेसिक आपको मैंने समझाने के लिए ये वीडियो बना है कि फेस वैल्यू का इतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं। आपने 10 साल पहले जो कोई भी मकान या कोई भी बिल्डिंग ली है 5 लाख रुपीज़ में या 1 लाख रुपीज़ में, तो आज की तारीख पे उसका क्या वैल्यूएशन, कुछ नहीं। तो फेस वैल्यू का कोई यूज़ ही नहीं है, बुक वैल्यू का भी कोई यूज़ नहीं है। आपको तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप देखते हो कि फेस वैल्यू 10 की है या 1 की है, उसका कोई देखने का मीनिंग नहीं है, बुक वैल्यू भी देखने का मीनिंग नहीं है। ऐसा है कि बुक वैल्यू से सस्ता मिल रहा है कोई स्टॉक तो वो अच्छा है, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आप यूट्यूब के वीडियो देखकर जितना आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे वीडियो है वो वीक में 1-2 बार आते रहेंगे होपफुली। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।